सब्जी चढ़ा दिए गैस पर, पकती रहेगी। अब ऐसा करती हूँ, आटा लगा लेती हूँ। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं माँ जी, बस खाना बना रही थी। अच्छा? अरे बहू, आजकल तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, तुम्हारा खाना तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। पता नहीं कैसे बनाती हो तुम खाना, तुम्हारे खाने में तो बिल्कुल भी तेल नहीं होता, ना कोई टेस्ट, ना रंग, ना रूप, बस खाना उबाल कर रख देती हो। मरीजों वाला फीका खाना बनाती हो, ना नमक डालती हो ना मिर्च। ऐसा खाना तो मरीज भी नहीं खाते जैसा खाना बनाती हो तुम, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। अरे माँ जी, लेकिन मैं तो आप लोगों के हिसाब से ही खाना बनाती हूँ। अगर ज्यादा मिर्च मसालों वाला तेल वाला खाना खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। इस उम्र में तो कम ही तेल खाना चाहिए। पता नहीं कितनी बीमारियां आ गई है, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाएंगी तो आप खुद ही बीमार हो जाएगी। हाँ हाँ, अब तू बताएगी मुझे कैसा खाना खाना चाहिए, तेरे हिसाब से ही तो मैं खाना खाऊंगी। अब तेरे हिसाब से चलूंगी क्या मैं? तू ही तो मुझे चलाएगी, है ना? अरे माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस ये कहा है कि आपको तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों के हिसाब से ही तो खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ, जब भी तो उसमें जरा भी स्वाद नहीं रहता, बस फीका फीका खाना रहता है। यही तो तुम्हें आता है, बस फीका सा खाना बनाकर रख देती हो, कोई टेस्ट ही नहीं होता। जो मिर्च मसाले हैं हमारे घर में, पता नहीं तुम उनका क्या करती हो। इतना सारा सामान लेकर आती हूँ मैं महीने में, पता नहीं कहाँ जाता है, क्योंकि सब्जियों में तो वो नजर ही नहीं आता। ढंग का खाना तो तुम बना ही नहीं सकती हो। अरे माँ जी, जितना आप पैसे देती हो सामान लाने के लिए, उतने में ही थोड़ी ना सामान आता है। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, उन पैसों में तो मैं बस थोड़े थोड़े मसाले और थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आ जाती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा सामान ही डालती हूँ सब्जी में, तभी तो पूरा महीना चलता है। जैसे आप मसाले डालने को बोल रही है वैसे डाल दिए तो फिर तो 10 दिन भी नहीं निकलेंगे। ये तो बस मुझे ही पता है कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। अच्छा, तो ये पैसे लेने के बहाने हैं? तू चाहती है कि मैं तुझे ज्यादा पैसे दूं ताकि तू उसे उड़ाती रहे। मैं तो जानती ही नहीं ना कि किचन का सामान कितने में आता है और कितने में नहीं। बस इसी बहाने तुम मुझसे पैसे लेना चाहती है ताकि उड़ाए तू उसे। मैं अच्छे भले तुम्हें पैसे देती हूँ किचन का सामान लाने के लिए, उतने काफी होते हैं। तो ठीक है मम्मी जी, आपको ऐसा लगता है ना, तो आज से किचन का सामान सारा आप लेकर आएंगी। आप आइंदा से किचन के सामान के पैसे मुझे मत दीजिएगा, आप खुद ही ले आना, ताकि आपको पता चले कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। और वैसे भी आपको मुझ पे विश्वास ही तो कितना है, इसीलिए आज से किचन की सारी जिम्मेदारियां आप ही संभालेंगी और सारा सामान भी खुद ही लेकर आइएगा। हाँ, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई कि किचन की जिम्मेदारी न संभाल सकूं। ठीक है, मैंने तो तुम्हें दे दिया था कि तुम संभाल लोगी सारा, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतें देख ही रही हूँ कि तू कैसे संभाल रही है सब कुछ। ठीक है, तो आज से सारे घर का खर्चा पानी मैं खुद ही देखूंगी, जो भी सामान लाना होगा मैं खुद ही ले आऊंगी। आज से तू किचन का कोई भी सामान नहीं लाएगी, तू कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं संभालेगी जिसमें पैसे लगते हो, सारा सब कुछ मैं ही संभालूंगी। अब सारा हिसाब किताब मैं खुद करूंगी। और एक बात सुन, अब जो खाना बनाएगी वो टेस्टी बनना चाहिए, बस उबाल कर मत रख देना, नहीं तो मैं नहीं खाने वाली ये मरीजों वाला खाना। आई बात समझ में? खर्चों की जिम्मेदारी क्या दे दी, खुद को मालकिन ही समझने लग गई। नखरे तो देखो मैडम के। अब माँ जी खुद लेकर आएंगे ना किचन का सामान, तब इन्हें पता चलेगा कि मैं कैसे मैनेज करती थी सब कुछ। ये तो मुझे ही पता है कि मैं महंगाई के जमाने में कैसे सामान लाती थी, कैसे घर का खर्चा चलाती थी। मुझे तो बस 10,000 रुपए पकड़ा देती थी कि जाओ और किचन का सामान लेकर आओ। मुझे पता है मैं कैसे मैनेज करती थी 10,000 रुपए में। अब खुद लाएगी तो इन्हें पता चलेगा। वैसे तो अच्छा ही हुआ, इसी बहाने मेरी सास कुछ तो काम संभालेगी, कुछ तो करेगी। वैसे तो इनसे कुछ होता नहीं है, सिवाय मुझे बातें सुनाने के, ताने देने के। बस सारा दिन बैठ के यही सोचती होगी कि किस बात के ताने दूं, कैसे ताने दूं। हर बात पे मुझे रोकती टोकती रहती थी, मरीजों वाला खाना है, ऐसा खाना है, वैसा खाना है, ऐसी सफाई कर रही हो, वैसी सफाई कर रही हो।
अच्छा है, काम में बिजी हो जाएगी तो मेरे बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अब इन्हें पता चलेगा मैं इतने महंगाई के जमाने में कैसे मैनेज करती थी सब कुछ। अब खुद करेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी बहू ने मुझे ही बेवकूफ समझ लिया। मैं भी इन्हीं पैसों से उसको सारा राशन लाकर दिखाऊंगी और देखना मैं कितना अच्छा अच्छा सामान लाऊंगी। और वैसे भी मेरी सारी सहेलियां मॉल से जाकर सामान लाती है, मैं भी उनको फोन करके उनके साथ ही जाऊंगी सारा सामान लाने। और वैसे भी मॉल में तो सारा ही सामान मिल जाता है, ऐसे ही बाजारों में धक्के क्यों खाए। एक दुकान पे दूसरी दुकान पे मेरा बाहर जाना भी हो जाएगा और सारा सामान भी मिल जाएगा मॉल में, मुझे दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। हेलो सरिता, कैसी हो? अरे वो मुझे पूछना था कि तुम्हारे घर का सारा सामान मॉल से ही लाती हो ना? तो तुम एक काम करना, इस बार जाओगी ना तो मुझे भी लेकर चलना। मैं इस बार सोच रही थी कि मैं ही अपने घर का सारा सामान लेकर आऊं वहीं से। ठीक है शांति, तो कल चलते हैं। हाँ ठीक है, तो कल दोपहर को मॉल में ही मिलेंगे। हाँ हाँ, वहाँ पर तो बहुत ही अच्छा सामान मिलता है। हाँ ठीक है, रखती हूँ फिर। अब आएगा मजा। अब मैं अपनी बहू को बताऊंगी कि कैसे घर चलता है और कैसे नहीं। बड़ी आई मुझे महंगाई के ताने देने वाली। जब मैं घर चलाया करती थी तब इतने से पैसों में मैं अच्छे से घर चला लेती थी। पूरे महीने का सामान लाने के बावजूद मेरे पास पैसे बच जाते थे। अब तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल से जाकर लाऊंगी, सारी शॉपिंग मॉल से करूंगी। कितना मजा आएगा, मुझे घूमना भी हो जाएगा मेरा तो। और इतने से बजट में तो मेरा घूमना फिरना भी हो जाएगा और राशन भी आ जाएगा। बड़ी आई मुझे मरीजों वाला खाना खिला रही थी खर्चे के नाम पर। ना तेल ना मसाला कुछ भी नहीं डालती थी। अब मैं ज्यादा सामान लेकर आऊंगी, पता नहीं कैसा खाना बनाती है। ना खाने में कोई टेस्ट ना स्वाद। काजल, ओ काजल। जी मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले। हाँ हाँ जाइए जाइए, आपको भी तो पता चले कितनी महंगाई का जमाना आ गया है। आपके जमाने में आ जाती होंगी 2-4 हजार की चीजें, लेकिन अब आता ही क्या है 2-4 हजार में? कुछ भी नहीं आता। आपको भी जरा अंदाजा हो जाएगा। शुक्र है अब मुझे बाजारों में इतना चलना नहीं पड़ेगा। मम्मी जी आप आ गई, आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो कॉफी पीकर आ रही हूँ। मैं अपनी सहेली सरिता के साथ मॉल गई थी। तुम्हें पता है वो अपने घर का सारा सामान, जितनी भी शॉपिंग होती है सब कुछ मॉल से ही खरीदती है। तो मैं भी मॉल से ही लाई हूँ सारा सामान। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों की शॉपिंग भी मॉल से ही करती है। अरे मम्मी जी वो तो बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है। वो चाहे मॉल से सामान खरीदे चाहे कहीं से भी लाए, उनकी मर्जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें, हमारे घर में तो एक ही कमाने वाला है, हमें तो फर्क पड़ता है ना। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, हम पैसे वाले भी नहीं है ना मम्मी जी। मॉल में तो सामान इतना महंगा मिलता है, इस तरह तो सारे पैसे मॉल में ही खर्च हो जाएंगे मम्मी जी, राशन में ही खर्च हो जाएंगे। अच्छा तो तुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं मॉल जाकर सामान लेकर आई हूँ? तू जलती है मुझसे? ये सामान उठा और किचन में लेकर जा। और आज अच्छा सा खाना बनना चाहिए और साथ में मीठा भी बनाना, और कंजूसी मत करना। कभी तो बिना मरीजों वाला खाना हमें खिला दिया कर, अच्छे मसाले वाला खाना। खबरदार जो तूने बिना ऑयल और मसालों के खाना बनाया तो अच्छा और चटाकेदार खाना बना कर ला। जी ठीक है। बड़ी आई मुझे बताने वाली क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा करती हूँ, इतनी देर में सारा हिसाब किताब लगा लेती हूँ कि कितने पैसे बचे हैं और कितने खर्च हो गए हैं और क्या क्या सामान लाना है। अरे मैं 9,000 रुपए खर्च करके आ गई और मुझे पता ही नहीं चला। अरे मुझे तो अभी इतना सारा सामान और लेना है, मैंने तो बस थोड़ा सा सामान खरीदा था। अरे इतने से सामान में तो बस हफ्ता भी नहीं चलेगा पूरा। अगर इसी तरह पैसे खर्च हो गए तो घर के बाकी खर्चे कैसे चलेंगे?
अभी तो बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है, दूध वाले को पैसे देने हैं। अरे कैसे होगा ये सब कुछ? अरे बहू को पता चलेगा तो वो तो मुझ पर हंसेगी कि माँ जी 1 महीने का सारा सामान भी नहीं ला पाई ढंग से। पता नहीं ये बहू कैसे घर का खर्चा चला लेती है पूरे महीने का। अरे मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि मॉल में सामान सस्ता मिल जाता है। सस्ते के चक्कर में ही तो मैं मॉल गई थी सरिता के साथ। अगर मुझे पता होता इतना महंगा मिलता है तो मैं कभी नहीं जाती। अरे अब मैं क्या करूंगी? क्या कहूँ बहू को? अरे माँ जी क्या हुआ? अभी तो आप इतना खुश थी, इतना घूम फिर कर आई थी, अब आप किस सोच में पड़ गई है? क्या कोई हिसाब किताब में गड़बड़ हो गई है? अगर ऐसा हो गया है तो मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे माँ जी बोलो तो सही, क्या हो गया? बहुत परेशान लग रही हो आप। अरे माँ जी मुझे पता है जो आप मॉल से सामान लेकर आई हैं वो बहुत महंगा लेकर आई हैं और उसके बाद आपके पास थोड़े ही पैसे बचे होंगे। मुझे तो पहले से ही पता था कि मॉल में बहुत ज्यादा महंगा सामान मिलता है, इसीलिए मैं कभी मॉल में शॉपिंग करने नहीं जाती। मैं तो पूरा बाजार घूमती हूँ और फिर जहाँ पर सस्ता सामान मिलता है वहीं से खरीद कर लाती हूँ, तभी तो मैं पूरा महीना निकाल पाती हूँ। अरे बहू क्या बताऊँ, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी सहेली तो हमेशा मॉल से सामान खरीद कर लाती थी, इसीलिए उसके साथ चली गई मैं। अभी तो मुझे और भी खर्चे करने हैं और मेरे पास तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं। अब मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? मैं अभी यही तो सोच रही थी कि मैंने गलती कर दी मॉल में जाकर। वहाँ से तो बहुत महंगा सामान मिला है मुझे। हाँ बहू तू तो बिल्कुल सही थी, मॉल में तो वही इंसान जाता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। हम लोगों के लिए तो ये होलसेल वाली दुकानें ही अच्छी होती है। आज तक तो तू खर्चा चलाती थी, इसीलिए मुझे अंदाजा ही नहीं था। आज मैं गई तो मुझे पता चला कितनी महंगाई बढ़ गई है। माँ जी एक बात कहूँ, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। दूसरों की देखा देखी में अपना ही नुकसान होता है। बहू ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब आप परेशान मत हो मम्मी जी, आपके पास जितने पैसे बचे हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। और थोड़े बहुत मेरे पास भी पैसे रखे हैं, उनको इनमें मिलाकर मैनेज कर लूंगी मैं महीने का खर्चा। इसीलिए तो मैं कम मसाला डालती हूँ सब्जी में, ताकि महीना अच्छे से गुजर जाए। अरे बहू अपनी जिम्मेदारियाँ वापस ले ले, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। तू वैसे भी बहुत अच्छी जिम्मेदारियाँ संभालती है, जिसे भी खाना था खा ही लेते थे, भूखे तो नहीं रहते थे ना। चलिए माँ जी आप टेंशन मत लें, आज तो मैंने बहुत अच्छा चटाकेदार खाना बनाया है। दोस्तों आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे।